नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अव्यय व अविकारी शब्द। तो देखिए, अव्यय शब्द क्या होते हैं ये लास्ट सेशन में हमने पढ़ लिया था। परिभाषा अव्यय शब्दों की ये हमने पढ़ी थी। अव्यय शब्दों का अर्थ हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो ये सारी चीजें आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रखी हैं। अगर नहीं कर रखी हैं तो जिन्होंने की है वो बच्चे दूसरे की कॉपी से देखकर, जिन्होंने नहीं की है वो अपने जिसने नोट डाउन किया है उसकी कॉपी से देखकर लिख सकता है। और कोई भी डाउट पिछले सेशन से, देखिए मैं हर बार कहती हूँ कि जो भी लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, उसे घर पर रिवाइज करो। और नेक्स्ट सेशन में आपको लगता है कि कोई डाउट उसमें है या कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो उसको आप आगे पूछ सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर परिभाषा पढ़ी थी। जिन्होंने लास्ट सेशन में क्लास अटेंड नहीं की वो एक बार पढ़ लीजिए। ऐसे पद यानी कि शब्द, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, इसीलिए उसको पद कहा जाता है। तो कुछ ऐसे पद जो लिंग, वचन, कर्ता, कारक, काल, पुरुष के अनुसार नहीं बदलते, अपने एक ही रूप में बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि वो वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के, पदों के लिंग, वचन, कर्ता, कारक, काल और पुरुष के आधार पर अपने आप को चेंज नहीं करते। यानी कि अगर बहुवचन है तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक वचन है तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या स्त्रीलिंग है तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुल्लिंग है तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्हें कहते हैं अव्यय, यानी कि जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता, जिसका कुछ भी खर्च नहीं होता। अविकारी यानी कि जिसमें कोई विकार नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। और इसके बाद हमने जो सबसे मेन पार्ट था इसका, अव्यय के भेद। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी व्याकरण में व्याकरणिक विवेचन के आधार पर 8 भागों में शब्दों को बांटा है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आपके 8 भेद हैं। और तो उसमें हमने 4 भेदों को रखा विकारी में और 4 भेदों को रखा अविकारी में। जो 4 पार्ट्स हैं जो चेंज हो जाते हैं उनको रखा हमने विकारी शब्दों में, और जो चेंज नहीं होते हैं उनको रखा अविकारी शब्दों में। तो इस तरह से जो अविकारी शब्द हैं यानी कि जिनमें चेंज नहीं आता, वो 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात। तो जिसमें से हमने यहाँ पर अपना पहला भेद क्रिया विशेषण लास्ट सेशन में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। बहुत अच्छे से हमने इसे पढ़ा था कि क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है, एग्जाम्पल से उसको क्लियर किया था। और उसके बाद बताया था कि जो शब्द है किरण मधुर गाती है, धीरे बोल कोई सुन लेगा। मधुर और धीरे क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। तो इसीलिए इनके लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पुरुष बदलने पर उनके रूप में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं आता है। जैसे किरण मधुर गाती है स्त्रीलिंग है, और उसी को अगर मैं पुल्लिंग में चेंज कर दूं, सुनील मधुर गाता है, तो तब भी इन शब्दों में कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं आया है। इन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। और इसी को हमने क्रिया विशेषण कहा, क्योंकि क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो कहीं पर क्रिया के समय के आधार पर विशेषता बताई जा रही है, कहीं पर क्रिया की स्थान के आधार पर विशेषता बताई जा रही है, कहीं पर क्रिया की मात्रा के आधार पर यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, कहीं पर क्रिया के होने की विधि के आधार पर विशेषता बताई जा रही है। तो इसी कारण यहाँ पर क्रिया विशेषण के भी, क्रिया विशेषण जो अव्यय शब्दों का पहला भेद है उसके भी 4 भेद बताए गए हैं, जो हमने लास्ट सेशन में बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर पढ़े थे।
सबसे पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चारों को एक्सप्लेन किया है, चारों की परिभाषा के साथ एग्जाम्पल लिखवाए हैं। सबने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया होगा, तो देख लीजिए एक बार। यहाँ पर हमने कहा कालवाचक, और काल का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया समय। काल का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया समय। सौरभ दिन भर पढ़ता रहता है, तुम अब बैठ जाओ। तो इस तरह से जो समय को बताते हैं, यानी कि क्रिया के होने की समय की विशेषता बताते हैं। तो इसमें हमने दो एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए और साथ ही कुछ ऐसे शब्द बताए जो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जो अवधि बताते हैं, यानी कि टाइम पीरियड बताते हैं कि कितना समय, तो दिन भर, रात दिन, सदा, ये आपको टाइम पीरियड बता रहे हैं। उसके बाद काल यानी कि फिक्स समय, आज, अभी, जब, तब। उसके बाद बारंबार यानी कि जो रिपीट होती है चीजें, जैसे प्रतिदिन, रोज, नित्य। तो ये सारे कालवाचक क्रिया विशेषण हैं और ये नोट डाउन कर रखे हैं आपने अपनी कॉपी में। अगला है था यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया के होने के स्थान का या दिशा का बोध कराने वाले अव्यय शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। तो जैसे हमने कहा स्थान, सूर्य अंदर पड़ रहा है, प्रभा ऊपर नाच रही है। अब देखिए यहाँ पर स्थिति, इसमें भी दो अलग अलग तरह के शब्द हैं। एक स्थिति को बताते हैं और दूसरा दिशा को बताते हैं। स्थिति यानी कि दूर, नीचे, अंदर, दिशा इधर उधर, दाहिने बाएं। ठीक है, ये दिशावाचक। एक तरह से स्थान के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन स्थान में एक स्थिति को बता रहा है और एक दिशा को बता रहा है। और ये भी हमारा क्लियर हो चुका था। उसके बाद हमने परिमाणवाचक यानी कि मात्रा के बारे में बताया था, यानी कि क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराने वाले अव्यय शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। खाना अधिक नहीं खाना चाहिए, गीता कितना खाएगी। तो देखिए अधिक और कितना, ये जो शब्द हैं आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था रीति। रीति का अर्थ मैंने आपको बताया था विधि, यानी कि क्रिया के होने की विधि बताने वाले अव्यय पदों को। जैसे सुरेंद्र सहसा आ गया, उसने कुछ अनुचित नहीं कहा। या हमने कहा था, यहाँ पर दो एग्जाम्पल भी लिखे थे, कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर ये जो धीरे धीरे शब्द है, ये भी आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत ही सरल सा एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया था, गाड़ी तेज चलती है, गाड़ी तेज चलती है। तो तेज, ये जो शब्द है, ये भी आपका क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। तो इस तरह से हमने क्रिया विशेषण यानी कि अव्यय शब्दों का पहला भेद बिल्कुल क्लियर कर लिया था। उसके चारों भेद हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। तो क्लियर हुआ ये सभी को? सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है। और अब मुझे लगता है कि जिसको थोड़ा बहुत डाउट अगर होगा भी लास्ट सेशन में, तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। संबंध बोधक अव्यय शब्द, संबंध बोधक अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद दूसरा है हमारा संबंध बोधक अव्यय। संबंध का अर्थ होता है रिलेशन, बोधक का अर्थ होता है बताने वाला, अव्यय का आपको अर्थ पता है अव्यय शब्द। तो जिन अव्यय पदों से, परिभाषा नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ, जिन अव्यय पदों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित किया जाता है, यानी कि जिन अव्यय पदों को लगाकर वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, संबंध जोड़ा जाता है,
वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे घर के पहले मंदिर है, घर के पहले मंदिर है, के पहले, घर के पहले मंदिर है, और घर और मंदिर में यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? संबंध दिखाया जा रहा है कि घर के पहले मंदिर है। इसी तरह से राम के साथ वह भी जा रहा है, राम के साथ, राम के साथ वह भी जा रहा है। तो के पहले, के साथ, के पास, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारे संबंध बोधक अव्यय हैं। किस तरह के शब्द हैं? संबंध बोधक अव्यय शब्द है, जो संबंध स्थापित कर रहे हैं संज्ञा या वाक्य में आए हुए बाकी शब्दों से। इस तरह से यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है हमें? जहां की और के साथ संज्ञा या सर्वनाम पदों के साथ जुड़कर वाक्य में दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं, अतः संबंध बोधक अव्यय है। जो घर है ये भी संज्ञा है, राम है ये भी संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर घर के पहले, घर के पहले मंदिर है, घर के पहले मंदिर है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप चित्र, घर के पहले मंदिर है। तो ये क्या है आपका? घर संज्ञा है, के पहले उसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर बाकी के जो शब्द हैं उनके साथ इसका संबंध बता रहा है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय यानी कि संबंध बताने वाले अव्यय शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। समुच्चय, समुच्चय का क्या अर्थ होता है? समुच्चय का अर्थ होता है एक समूह या ग्रुप। तो इस तरह से आप देखिए, जिन अव्यय पदों से समुच्चय बोधक, समुच्चय बताने वाला अव्यय, जिन अव्यय पदों से दो पदों, पदबंधों, उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। यानी कि दो पदों, दो अलग अलग शब्दों के बीच, दो पदबंधों के बीच, यानी कि पदबंध यानी कि इस तरफ भी एक पदबंध है और इस तरफ भी एक पदबंध है, उन दोनों के बीच, या दो उपवाक्यों के बीच। उपवाक्य यानी कि एक वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, तो उनके बीच भी जो संबंध स्थापित करता है या संबंध स्थापित जिनसे किया जाता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। इन्हें योजक पद भी कहा जाता है, इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहा जाता है। योजक शब्द क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है। जैसे सीता और गीता पढ़ रही है, सीता और गीता पढ़ रही है, तो दो पदों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है सीता और गीता। और शब्द यहाँ पर क्या है? समुच्चय बोधक है। अगला वाक्य देखिए, मैं भागकर गया, मैं भागकर गया फिर भी, मैं भागकर गया फिर भी गाड़ी निकल गई। मैं भागकर गया फिर भी गाड़ी निकल गई। तो दो उपवाक्य यहाँ पर है। हमने क्या कहा था कि जो अव्यय पद दो पदों और उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। मैं भागकर गया फिर भी गाड़ी निकल गई, फिर भी गाड़ी निकल गई। तो इस तरह से यहाँ पर जो और है, फिर भी है, ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। क्या है?
समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। अब देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग सिचुएशंस में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि अलग अलग जब परिस्थितियां होती है उसके आधार पर प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें दो भागों में बांटा है। ये कौन कौन से दो भाग है? देखिए, पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो एक एक करके हम इनको यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। क्या होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक? तो देखिए, जो समान पदों, समानाधिकरण नाम से ही क्लियर हो रहा है, रटना कुछ नहीं है, समझना है। समानाधिकरण जो समान पदों, समान वाक्यों, समान पदबंधों को जोड़ने का काम करते हैं, ये अव्यय और समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो समान पदों, वाक्यों, पदबंधों और कथनों को जोड़ने का काम करते हैं। और ये अव्यय पद कौन कौन से होते हैं? और, किंतु, अथवा आदि। ठीक है, तो जैसे यहां पर आप देखिए, हमें अपनी संस्कृति और भाषा, या हम यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता भी लिख सकते हैं, हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है। हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है, या हमें संस्कृति और भाषा पर गर्व है। तो हमने कहा समान पदों, समान पदों के बीच हम इनका प्रयोग करते हैं। ये होते हैं जैसे और, किंतु, अथवा आदि। अगला एग्जाम्पल है, देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने दिन रात प्रयास किया, उसने दिन रात प्रयास किया किंतु असफल रहा, किंतु असफल रहा। उसने दिन रात प्रयास किया किंतु असफल रहा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक समान पदों, समान वाक्यों, समान पदबंधों को जोड़ने का काम करता है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। क्लियर हुआ सभी को? तो इस तरह के जब वाक्य आप पढ़ेंगे तो जब आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से समुच्चय बोधक अव्यय है, अव्यय है, ध्यान रखिएगा, क्या है? अव्यय है। आप यहाँ पर अव्यय भी लिख सकते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये अव्यय शब्द तो है ही, लेकिन क्योंकि ये समान पदों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समान वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समान पदबंधों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल भी क्लियर कर दिए हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, व्याधिकरण। व्याधिकरण, अब ये क्या होते हैं कि एक या एक से अधिक उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, जो एक वाक्य है उसमें आपके दो उपवाक्य होते हैं, जिसमें से आपका एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये जो आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, ये क्या करता है? ये उपवाक्य को, एक या दो उपवाक्यों को क्या करता है? प्रधान उपवाक्य से जोड़ता है। और ये शब्द क्या है? ये अव्यय शब्द कौन कौन से हैं? यदि, क्योंकि, जिससे, यदि, क्योंकि, जिससे। जैसे, यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा,
यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। तो देखिए, यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। तो ये क्या कर रहा है, यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। तो देखिए यहां पर जो यदि शब्द है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को, तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने कार्य नहीं किया क्योंकि, मैंने कार्य नहीं किया क्योंकि मैं गंगा स्नान करने गया था। क्योंकि मैं गंगा स्नान करने गया था। तो यहां पर आपका प्रधान उपवाक्य है, मैंने कार्य नहीं किया। मैंने कार्य नहीं किया, यह आपका प्रधान उपवाक्य है। आपका आश्रित उपवाक्य है, मैं गंगा स्नान करने गया था। तो क्योंकि शब्द जो है वो एक आश्रित उपवाक्य को, यानी कि जो आपका दूसरा उपवाक्य है उसको आपके प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ रहा है। क्लियर? मैंने कार्य नहीं किया क्योंकि मैं गंगा स्नान करने गया था। तो इस तरह से हमारा जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, यानी कि जो समुच्चय बोधक के जो दो भेद थे वो दोनों भेद हमारे क्लियर हो गए हैं, समानाधिकरण भी और व्याधिकरण भी क्लियर हुए दोनों। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 हम पढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ पर आपका एक तरह से जो हमारा यहाँ पर संबंध बोधक है उसको हमने पढ़ लिया, समुच्चय बोधक है उसको हमने पढ़ लिया, क्रिया विशेषण है उसको हमने पढ़ लिया। तो अब हमने 3 अपने भेद क्लियर कर लिए हैं अव्यय शब्दों के। अब हम चौथे भेद की तरफ बढ़ते हैं। चौथे भेद का नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। तो देखिए क्या होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। अब विस्मय का आश्चर्य का अर्थ होता है आश्चर्य। इसके अंतर्गत आता है शोक, दुख, हर्ष, घृणा, प्रशंसा, ये सारे भाव इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या परिभाषा इसकी बनेगी, परिभाषा नोट डाउन करिए, एग्जाम्पल नोट डाउन करिए, उसके बाद इसके भेदों को भी हम यहाँ पर जानते हैं। चलिए परिभाषा है, जिन अव्यय पदों से हर्ष, आश्चर्य, दुख, व्यथा, घृणा, प्रशंसा आदि मनोभावों को प्रकट किया जाता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप चित्र में, आप देख पा रहे हैं कि एक बच्चा आपको कैसा दिखाई दे रहा है, खुश दिखाई दे रहा है, और एक आपको दुखी दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये ही जो भाव होते हैं इन्हीं को विस्मयादि बोधक कहते हैं, और ये हमेशा और हमेशा अव्यय शब्द होते हैं। यानी कि ये अपने आप को किसी भी परिस्थिति में लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं करते। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल, जो परिभाषा है पहले उसको फिर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जिन अव्यय पदों से हर्ष, आश्चर्य, दुख तथा व्यथा, घृणा, प्रशंसा आदि मनोभावों को प्रकट किया जाता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे तुझे क्या हो गया, शाबाश, कमाल कर दिया, वाह कितना रमणीय गंगा का किनारा है। तो यहाँ पर हमने 3 शब्द लिखे हैं, और विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं उनके पास में हमेशा इस तरह से विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं अरे, शाबाश, वाह, तीनों शब्द हमारे क्या हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हैं। तो अब देखिए हमने लिखा है अरे तुझे क्या हो गया, तुझे यानी कि एक वचन के लिखा है, लेकिन अगर मैं इसी को कहूं अरे तुम्हें क्या हो गया
तो ये बहुवचन में अगर मैं यूज करूं तो ये तब भी अपने आप को चेंज नहीं करेगा, यानी कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को चेंज नहीं करेगा। अगला एग्जाम्पल, शाबाश, कमाल कर दिया, वाह कितना रमणीय गंगा का किनारा है। तो यहाँ पर अरे, शाबाश, वाह आदि ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय पद हैं, अव्यय शब्द हैं। और इन विस्मयादि बोधक अव्यय पदों के साथ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया इस तरह से किया जाता है। और अगर आप इस तरह से विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा, यानी कि वो लगेगा ही नहीं कि वो विस्मयादि बोधक आपका शब्द है, क्योंकि विस्मयादि बोधक शब्द के साथ साथ हमेशा विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इससे मनोभावों के अनुसार विस्मयादि बोधक अव्यय पदों को निम्न भागों में बांटा गया है, यानी कि मनोभावों के आधार पर। जैसे कि मैंने कहा, एक व्यक्ति आपको प्रसन्न दिखाई दे रहा है और दूसरा व्यक्ति आपको दुखी दिखाई दे रहा है, तो इसी के आधार पर यहाँ पर जो आपके विस्मयादि बोधक शब्द है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं देख लीजिए। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, हर्ष, आश्चर्य, व्यथा, प्रशंसा, घृणा आदि मनोभाव। तो सबसे पहले जब हमें हमारे अंदर हर्ष का भाव आता है, खुशी का भाव आता है, तो हम क्या कहते हैं, वाह, शाबाश। किसी की तारीफ करनी हो, किसी पर हम जब खुश होते हैं तो हम क्या कहते हैं, वाह, शाबाश। शोक प्रकट जहां पर करना हो, शोक प्रकट करने वाले शब्द, हाय राम, अरे। अगला है विस्मय बोधक, आश्चर्य का भाव जब हमें व्यक्त, ओहो क्या, ये आश्चर्य का भाव व्यक्त करते। आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद देने का भाव, जीते रहो, विजयी भव। ठीक है, इसी तरह से तिरस्कार या घृणा, तिरस्कार में छी, धिक या स्वीकार बोधक, अच्छा, जी। ठीक है, तो ये सारे आपके जो शब्द है ये कैसे हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। और इस तरह से हमने 4 भेद यहाँ पर अपने पढ़ लिए हैं, बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं। लास्ट में आता है हमारा निपात। जो लास्ट भेद हमने अव्यय शब्दों का बताया था वो है निपात। तो निपात क्या होता है, जो किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर गंभीरता से बल देते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, किसी भी पद के बाद में लगते हैं और उस पर बल देते हैं, गंभीरता से बल देते हैं, उन्हें निपात कहा जाता है। उन पदों को निपात कहा जाता है और निपात को ही अवधारणा मूलक पद कहते हैं। निपात को ही अवधारणा मूलक पद कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली आज ही जाऊंगा, मैं दिल्ली आज ही जाऊंगा। एक बात है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, मैं दिल्ली जाऊंगा नॉर्मल सा वाक्य है, सामान्य सा वाक्य है, लेकिन मैं दिल्ली आज ही जाऊंगा, ये इस बात पर बल दिया जा रहा है, इस बात पर एक तरह से क्या किया जा रहा है, गंभीरता से इस बात को रखा जा रहा है। तो एक देखिए, हम कहते हैं उसने यही बताया था। कॉमनली अगर हम कहते हैं किसी ने हमें कोई बात बताई है तो हम कहते हैं उसने यही बताया था, अरे उसने यही बताया था, ये कहते हैं। लेकिन जब हमें उस बात पर बल देना हो, हमें उस बात को सही प्रूफ करना हो, तो हम क्या कहते हैं, उसने तो यही बताया था, उसने तो यही बताया था। तो यहाँ पर ही और तो आदि ये जो शब्द है ये क्या है, निपात है। और ये क्या है, अव्यय शब्द भी है, ये भी अपने आप को किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं करते। इस तरह से हमारा यहाँ पर अव्यय और अविकारी शब्दों का ये जो पूरा टॉपिक है बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट होता है। पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिया। लास्ट सेशन में जो कुछ भी पढ़ा था उसे रिवाइज भी कर लिया और मुझे लगता है कि अब आप लोगों को काफी हद तक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।
काफी धीरे धीरे पढ़ाया है, आपने चीजें नोट डाउन भी की होंगी और जो कुछ नोट डाउन किया है उसे घर पर रिवाइज कीजिए। बाकी हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।